हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे सुजल वॉर्टेक्स सीजन 2 की, जिसके पहले सीजन को आई थिंक बहुत टाइम पहले रिलीज किया गया था और उसे देख करके ये बात पता चलती है कि सीजन 2 की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी पूरी तरीके से कंप्लीट है। और देखा जाए तो थोड़ा दिमाग भी चलाओ तो भाई बन नहीं सकता सीजन 2, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मेकर्स ने अपनी अच्छी राइटिंग का नमूना दिखाते हुए क्या किया, इसके सीजन 2 को अचानक से सामने लेकर के आगे के भाई हमने बना करके रख लिया। और आज जब कि ये रिलीज हुआ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई ये शो रिलीज हो गया है। लेकिन जब अर्ली एक्सेस वाली बात निकल कर आती है तो उससे शोज निकल कर आ रहे हैं, बात पता चल जाती है। तो फिर क्या, पहले सीजन को देख करके जहां मैंने बस ठीक ठाक सा अपना एंटरटेनमेंट लिया था, लेकिन हाँ भाई फीडबैक के तौर पर मेकर्स ने जो शो में अप्रोच डाला है उसको देख करके तो भाई यही कहूंगा कि भाई इस बार मेरे लिए ये 8 एपिसोड की सीरीज, जो कि ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट के एपिसोड के साथ आती है, तो उसे अगर देखा जाए तो इसको देखने के लिए आपको पहला सीजन अगर नहीं भी देखना तो भी चलेगा, क्योंकि कहानी बस उन कैरेक्टर्स को लेकर के आगे बढ़ती है बिल्कुल ही अलग मोड़ पर, जिसमें नंदिनी के पास को इसके पहले सीजन में एक्सप्लोर किया गया था। और उसके बाद अब सिर्फ उसी कैरेक्टर नहीं बल्कि शो के एक और लीड सकायर नाम के कैरेक्टर, जो कि एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, क्योंकि उसके टोटल सस्पेक्ट्स है 8, जो सारी ही औरतें हैं। जिस केस को सॉल्व करने के लिए अब कौन कौन सी मुश्किलें निकल कर आएगी और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे भी है या नहीं, तो उसके लिए यही कहूंगा कि भाई जैसे कि मैंने कहा कि मेकर्स ने जिस तरीके के शोज में फीडबैक लेकर के ट्विस्ट एंड टर्न डाले हैं, उसे देख करके अब वो पहले सीजन वाली वाइब निकल कर नहीं आ रही थी कि आप जबरदस्ती के बहुत सारी चीजें इस शो में डाल रहे हो। तो यहाँ पर उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर मैं कह सकता हूँ कि मेकर्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि असल मायने में किलर है तो है कौन। जिस हिसाब से ये पूरी ही सीरीज मेरी नजर में वर्थ वॉच बन जाती है, जिसके प्रोडक्शन क्वालिटी की तो बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्राइम वालों का पैसा लगा है, शो तो अच्छा बनेगा ही, जिन्हें डेफिनेटली पहले सीजन के बाद बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक मिला होगा। लेकिन सालों अच्छा खासा प्रमोशन तो कर लो ताकि ऑडियंस को पता चले कि इस शो का भी सीजन 2 निकल कर आया है। लेकिन खैर, उसे छोड़ करके एक्टर्स की परफॉर्मेंस की भी बात करें तो सारे ही एक्टर्स आपको अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही राइटर्स की जोड़ी ही अच्छी है, जिन्होंने विक्रम वेदा जैसी फिल्म बना करके खुद को ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। बाकी उनके माइंड से इस तरीके के और कंटेंट निकल कर आए, वो भी सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखकर, तो मैं चाहूंगा कि वो उसे और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करे, जैसा कि उन्होंने इसकी सीजन 2 में किया है। हालांकि देखा जाए तो सीजन 1 काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उस टाइम पर मैंने जैसे उस शो के बारे में अपना ऑनेस्ट फीडबैक दिया था, वो आज भी बिल्कुल वही रहेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन मुझे उस पहले सीजन में देखने नहीं मिली थी। यहाँ पर उन्होंने उस बाउंड्री को थोड़ा पार करने की कोशिश तो की ही है, जिसमें कुछ हद तक मेकर्स काफी अच्छी तरीके से कामयाब हुए। और खास करके अगर ऐसे लंबे शोज में लेंथ जबरदस्ती की खींची जाए तो वो भी चीजें पता चलती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स को ऐड करके मेकर्स ने शो की लेंथ के साथ भी काफी अच्छा खासा जस्टिफिकेशन दे दिया, जिसे अब अगर सीधे रेटिंग की कैटेगरी में बांटा जाए तो सबसे पहले आते हैं एक्शन, जिसके लिए मैं इस शो को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग। तो वहीं कॉमेडी के लिए बनेगा मेरी तरफ से 0, जो कि सही भी है। और उसके बाद बात की जाए ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए ये शो मेरी नजर में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है। तो वहीं सस्पेंस भी इस शो को कहीं ना कहीं 5 में से 3 स्टार की कैटेगरी में लाकर रखता है। जिसके बाद इसके हॉरर थ्रिल की बात की जाए तो हॉरर शो में है नहीं, लेकिन थ्रिल का एंगल इस शो की कहानी के पेस के हिसाब से काफी अच्छी तरीके से इस शो को जो आगे बढ़ाता है, उस हिसाब से रेटिंग 5 में से 2 स्टार की बनेगी। जिसके बाद मास ऑडियंस इस बार इस शो से बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट होते हुए इसे डेफिनेटली B+ की कैटेगरी में रखेंगे। तो वहीं क्रिटिक्स भी अपना प्यार इस शो पर निछावर करते हुए इसे A- की कैटेगरी में डालेगी। जिसके बाद मैं मेरा ओपिनियन दूं तो मास ऑडियंस की राह पर अपनी भी सहमति बनाते हुए मैं शो को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। जिन सब पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया है, बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि फिर क्या वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।